हाय बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था नर मादा युग्मोद्भिद की संरचना, डीपली डिस्कस किया इसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे परागकण। परागकण एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, परिभाषा देखें तो परागकणों का परागकणों का परागकोश से अंडक की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, परागकोश से अंडक की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है, या स्थानांतरण होने की प्रक्रिया कहलाती है परागकण। ओके, ये हुई परिभाषा। परिभाषा क्या हुई? परागकणों का परागकोश से अंडक की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की या स्थानांतरण होने की प्रक्रिया। जैसे ये एक परागकोश है, इससे परागकण निकलेंगे और ये अंडक की वर्तिकाग्र तक, ये हो गया अंडक वर्तिका, और ये वर्तिकाग्र, यहाँ तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है परागकण। अब ये एक माध्यम के द्वारा होती है, माध्यम। और माध्यम वो क्या क्या हो सकता? हवा हो सकती है, जल हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, कीट, घोंघे, स्तनधारी और चमगादड़, ये इत्यादि माध्यम हो सकते हैं जिसके द्वारा परागकण है वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये स्थानांतरण का एक माध्यम है। हवा हो गई, जल, पक्षी, घोंघे, कीट, स्तनधारी, चमगादड़। अब हम देखते हैं परागकण के प्रकार। परागकण दो प्रकार का होता है। परागण के प्रकार, परागण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण और नंबर 2 होता है परपरागण। अब देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आता है स्वकयुग्मन। नंबर 1 आ गया स्वकयुग्मन, और दूसरा आ गया सजातीय पुष्प परागण। सजातीय पुष्प परागण। स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प पर जाएं। जिस पुष्प के परागण है उसी पुष्प पर जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। इसमें भी दो प्रकार का, स्वकयुग्मन और सजातीय परागण। स्वकयुग्मन में क्या होता है? जैसे एक पुंकेसर है, एक ये पुंकेसर है, इसके बीच में एक मादा जननांग भाग अंडाशय से वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र हो गई। ये हो गई वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, ये अंडाशय। स्वकयुग्मन में जब इसी पुष्प के परागण और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं, इसी पुष्प के परागण और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं, तो उसे हम बोल देंगे स्वकयुग्मन। क्या बोल देंगे? स्वकयुग्मन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मटर, पाइसम सेटाइम। ओके, अब बात आती है सजातीय परागण की। सजातीय परागण में देखते हैं, जैसे एक पुष्प है, ये पुष्प है, ठीक है। इसमें यहाँ भी एक पुष्प लग रहा है, यहाँ भी पौधा है, यहाँ भी पुष्प, यहाँ पुष्प, यहाँ पुष्प, ठीक है। जब सजातीय परागण क्या होता है? सजाती, उसी जाति में, जब इसी के परागण दूसरे पुष्प में, इस पुष्प के परागण दूसरे पुष्प में, पर बात क्या हो रही है? उसी पौधे में, जब एक पुष्प के परागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प, उसी पौधे के युक्तियां। भाई स्वपरागण कब कब हो सकता है? नंबर 1 वो उभयलिंगी होनी चाहिए, उभयलिंगिता।
उभयलिंगता का होता है नर व मादा, नर जननांग भाग और मादा जननांग भाग दोनों एक ही पुष्प में होने चाहिए। जब एक ही पुष्प में नर जननांग भाग और मादा जननांग भाग दोनों एक ही पुष्प में होंगे जभी तो होगा सजाते पुष्प, वो स्वपरागण तभी तो हो सकता है। नर जननांग भाग और मादा जननांग भाग दोनों के दोनों एक ही पुष्प में हो तब हो सकता है स्वपरागण। नंबर पहली तो शर्त ये हो गई। जैसे मटर स्वयुग्मन में हमने देखा। इसके बाद में आता है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता, समकाल परिपक्वता का अर्थ ये हुआ कि एक ही काल में परिपक्व होनी चाहिए, एक सेम समय में परिपक्व होनी चाहिए। जब पुंकेसर उस टाइम परिपक्व हो रहा है, परागकण उस टाइम परिपक्व हो रहे हैं, उसी टाइम ये अंडक भाग है ये भी उसी टाइम परिपक्व होना चाहिए। अगर ये भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होंगे तो यहाँ पर स्वपरागण की युक्ति काम नहीं आएगी। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गुल अब्बास और सदाबहार। समकाल परिपक्वता का होगा गुल अब्बास और एक हो गया सदाबहार। गुल अब्बास और सदाबहार समकाल परिपक्वता के लिए। और तीसरी युक्ति हो जाएगी स्वपरागण के लिए, तीसरी युक्ति हो जाएगी अनुन्मीलियता। अनुन्मीलियता, अनुन्मीलियता का अर्थ ये हुआ कुछ पौधों के पुष्प कभी नहीं खुलते हैं, सदा ही बंद ही रहते हैं। तो क्या उसमें पर परागण हो सकता है? नहीं, उसमें तो स्वपरागण ही चाहिए। अनुन्मीलियता क्या हुआ, जैसे कई पुष्प ऐसे होते हैं जैसे बंद पुष्प बोलते हैं, इसी में इसका नर जननांग भाग हो गया, इसी में इसका मादा जननांग, ये एक पैक होता है। जब इसके परागण इस पे आएंगे तभी तो इसमें परागण की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे पर परागण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पैक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हो जाएंगे वायोला और कनकोआ। वायोला और कनकोआ, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस प्रकार हमने स्वपरागण देखा। स्वपरागण जब उसी पुष्प के परागण, उसी पौधे के परागण उसी पुष्प में आए तो उसे स्वयुग्मन, उसी पुष्प के यानी उसी पौधे के परागण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाएं तो उसे सजातीय पुष्पी परागण। इसके लिए तीन युक्तियां, एक तो होनी चाहिए समकाल परिपक्वता, उभयलिंगी होनी चाहिए और देखते हैं पर परागण। तो पर परागण है, पर परागण में होता है जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर जाएं। दोबारा सुनिए, जब किसी एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर, दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पर जाएं उसे हम बोल देंगे पर परागण। तो पर परागण के लिए क्या क्या युक्तियां चाहिए और माध्यम की भी आवश्यकता होती है। पर परागण होगा तो माध्यम जैसे वायु हो गई, जल हो गया, कीट पक्षी घोंगे स्तनधारी चमगादड़, ये चाहिए हमें माध्यम पर परागण के लिए। वो लेके जाएंगे परागकणों को और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाएंगे। तो हमने देखा पर परागण की परिभाषा। परिभाषा में क्या हो जाएगा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर परागणों का पहुंचना और वो भी माध्यम के द्वारा। माध्यम के द्वारा भाई हमने देखा स्वपरागण में तो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, पर परागण में क्या है, माध्यम की आवश्यकता है, जल वायु कीट घोंगे स्तनधारी चमगादड़ इत्यादि। तो अब हम देखते हैं पर परागण के लिए क्या क्या युक्तियां चाहिए, क्या क्या अनुकूलन चाहिए। पर परागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां। तो पहला अनुकूलन हम देखते हैं स्वबंध्यता। पहला आ रहा है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता में क्या होता है कि जैसे
ये एक पुष्प है, ये एक नरजन्नांग भाग और ये मादा जन्नांग भाग पुष्प का, ये पुष्प है। तो ये क्या होता है, जो इसी के परागण इसी पुष्प के, इसी पुंकेसर के परागण इसी पुष्प के अंडप या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो उसके लिए सौबंधता दिखाता है अपनों के लिए, यानी अपने से फर्टाइल नहीं होता, अपनों के लिए बंदे होता है। अगर इसके परागण किसी दूसरे पुष्प पर जाएं, किसी अन्य पुष्प पर जाएं, यहाँ पर एक पुष्प और है जैसे, अन्य पुष्प पर जाएं तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता में एग्जाम्पल हो जाएंगे राखी बेल और पिटूनिया। राखी बेल और पिटूनिया। ओके, अब इसके बाद में आ रहा है नंबर 2, एक लिंगता। एक लिंगता, एक लिंगता का अर्थ ये हुआ कि उसमें एक ही लिंग होना चाहिए, या तो नरजन्नांग भाग हो या मादा जन्नांग भाग हो। जैसे इसमें देखें, इसमें नरजन्नांग भाग है इसी पुष्प में, और इसमें मादा जन्नांग भाग नहीं है। तो इसके लिए तो क्या, इनको तो पर परागण की आवश्यकता चाहिए, इसके परागण इसी पुष्प पे जाएंगे तभी तो इसमें परागण हो पाएगा, और वो भी कौन सा, पर परागण। यानी एक लिंगी होना चाहिए, चाहे तो उसमें नरी होना, नर भाग होना चाहिए, चाहे उसमें मादा भाग होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, एक लिंगिता। ये अनुकूलन है पर परागण के लिए। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लौकी, खीरा, पपीता, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नंबर दूसरा आ रहा है, तीसरा, भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता का अर्थ ये हुआ कि नरजन्नांग भाग अलग समय में परिपक्व होना चाहिए और मादा जन्नांग भाग अलग समय में परिपक्व होना चाहिए। यानी उनको जो मैच्यूरेशन टाइम है, यानी उसका परिपक्व टाइम है, सेम नहीं होना चाहिए। जो स्वपरागण था उसमें क्या आया था, समकाल परिपक्वता, और पर परागण में भिन्न काल परिपक्वता। ये भिन्न काल परिपक्वता भी दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता में क्या हो जाएगा, जो मादा जन्नांग भाग पहले परिपक्व हो जाए, और एक हो जाएगा पुपूर्वता। पुपूर्वता में हो जाएगा कि जो इसका नरजन्नांग भाग है वो पहले परिपक्व हो जाए। अगर वो सेम टाइम पे परिपक्व होंगे तो उसमें स्वपरागण हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पर परागण के लिए अनुकूलन भिन्न काल परिपक्वता होनी चाहिए। पुपूर्वता के गुड़हल, कपास, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, और स्त्री पूर्वता के हो जाएंगे चंपा, बरगद इत्यादि। इसी के साथ में जो इसका नेक्स्ट अनुकूलन है वो आ रहा है अवरुद्ध या हरकोगेमी। हरकोगेमी, हरकोगेमी में क्या है कि आकार के हिसाब से उसमें परागण नहीं हो पाया, मतलब आकार इसका अलग अलग चाहिए। आकार, उसका साइज है, जो परागणों का साइज है वो भिन्न भिन्न चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न आकृति के होंगे, तब उसमें परागण हो पाएगा। अगर सेम सेम के पास जा रहा है तो उसमें परागण नहीं हो पाएगा। उसमें सेम सेम के पास जा रहा है तो स्वपरागण हो जाएगा। इसके साथ में आ रहा है एक विषमवर्ती काग्र। अनुकूलन है विषम वर्तिकाग्र। विषम वर्तिकाग्र का अर्थ ये हुआ कि जो ये वर्तिका है, ये मादा जन्नांग भाग, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय, ये तो बड़ा हो, और ये जो इसके नरजन्नांग भाग है, ये पुंकेसर, ये छोटे हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, विषम वर्तिकाग्र। इसमें अंडप, जो मादा जन्नांग भाग है वो तो बड़ा है और नरजन्नांग भाग छोटा है, तो इसके परागण इस पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इनके लिए क्या चाहिए, माध्यम। माध्यम क्या हो सकता है, जैसे मैंने बता रखे हैं आपको, कीट, वायु, जल, ये हो सकते हैं माध्यम। तो ये क्या हो, विषम वर्तिका, विषम यानी अलग हो, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र भाग बड़ा हो और नरजन्नांग भाग क्या हो, छोटा हो। तो ये क्या क्या हो गए अनुकूलन। पहला हमने देखा, एक तो भिन्न काल परिपक्वता होनी चाहिए, यानी अलग अलग समय में परिपक्व होना चाहिए। एक लिंगी होने चाहिए, एक होना चाहिए हरकोगेमी, एक स्वबंध्यता, अपनों के लिए बंधे होना चाहिए, और एक विषमवर्ती काग्र।
ये हो गए पर परागण के लिए अनुकूलन। अब हम देखते हैं जो पर परागण के लिए क्या क्या माध्यम चाहिए। माध्यम क्या, जो परागणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचाने के लिए क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, तो वो देख पर परागण की विधियां। तो पर परागण के लिए दो विधियां काम में लीजिए, एक तो जैविक विधियां हो जाएंगी और एक अजैविक पर परागण के लिए विधियां। जैविक विधियों में जो जीव जैसे कीट हो गए, पक्षी हो गए, चमगादड़ हो गए, और अजैविक में हो गया जल और वायु। तो ये क्या हो गई पर परागण के लिए विधियां। परागण के लिए विधियां, तो परागण के लिए विधियां, इसमें जैविक माध्यम में कीट, पक्षी, चमगादड़, और अजैविक माध्यम में जल और वायु। अब हम देखते हैं पहला वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण में क्या क्या हो सकता है। वायु द्वारा परागण में परागण हल्के, शुष्क, चिकने, जो वायु के हवा के झोंके के साथ ही उड़ के जाएं। इसमें जैसे घास हो गया, टाइफाबुरुस, इन पादपों में ये वायु द्वारा परागण हो सकता है। तो वायु द्वारा परागण के लिए क्या क्या, हल्के, शुष्क, हल्के होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए और चिकने होने चाहिए। ये इसके अनुकूलन है वायु द्वारा परागण के लिए। वायु के द्वारा परागण होता है उसे हम बोलते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली। वायु द्वारा परागण को एनीमोफिली। दूसरा हम देखते हैं जल द्वारा, जिसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली ये हो सकता है जल द्वारा परागण। अब हम देख रहे हैं पहली तो अजैविक विधियां कौन कौन सी होंगी। तो जल द्वारा परागण ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो अधिजल परागण, एक अधोजल परागण। एक तो अधिजल परागण और एक अधोजल परागण, अधोजल पर परागण। ये सारी सारी विधियां देख रहे हैं हम पर परागण के लिए। सारी विधियां, स्वपरागण होगा तो उसमें तो कोई विधि की आवश्यकता होगी नहीं। तो हम देख रहे हैं अधोजल परागण में क्या क्या होता है। जोस्टेरा, जोस्टेरा एक पादप होता है अधोजल में, जोस्टेरा। और अधिजल में आ जाएगा वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हाइड्रोफिली बोल दिया जल द्वारा परागण को। अब तीसरा आ रहा है कीट परागण, जिसे बोलते हैं हम एंटोमोफिली। कीट परागण, कीट द्वारा परागण। कीट द्वारा परागण को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। जो कीट द्वारा परागण होता है वो 80% पादपों में कीट द्वारा परागण होता है। 80% पादपों में कीट द्वारा परागण होता है। कीट द्वारा परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए। जैसे ये एक पुष्प की संरचना देखिए, पुष्प तुरंत हो जाएगा, ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज। दलपुंज एक तो रंगीन होने चाहिए और इसमें मकरंद होना चाहिए। रंगीन होने चाहिए, मकरंद होने चाहिए, जिससे कीट पतंगे उनकी तरफ आकर्षित हो सकें। ये इसके लिए विशेष अनुकूलन होना चाहिए कीटों के लिए। कीट होंगे जब उनको कुछ पोषण मिलेगा जब तो उनकी तरफ जाएंगे। एक तो मकरंद होना चाहिए, वो उनकी पंखुड़ियां रंगीन होनी चाहिए तो आसानी से उनकी तरफ आकर्षित हो सके कीट पतंगे। कीट द्वारा परागण को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। ओके, ये सरसों, सालविया, आर्किड ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सरसों और सालविया और आर्किड ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, अब लास्ट आता है 4th नंबर पे पक्षी द्वारा परागण। 4th नंबर पे आ रहा है पक्षी द्वारा परागण। पक्षी द्वारा परागण होता है जिसे हम बोलते हैं ओरिएंथोफिली। ओरिएंथोफिली।
फिली। पक्षी द्वारा परागण के लिए क्या क्या उसमें मकरंद होने चाहिए, मकरंद जो, और वो रंगीन होने चाहिए, उसके दलपुंज भाग हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे नोट राखी बेल हो जाएगा, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे शक्कर खोरा, राखी बेल, पलास, रमदार आदि। सेमल, बिगोनिया, पलास, रमदार। सेमल, बिगोनिया और पलास। पक्षी द्वारा परागण के लिए क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे पक्षी द्वारा परागण? सेमल, बिगोनिया और पलास। पक्षी द्वारा परागण के लिए अनुकूलन, जैसे उसमें मकरंद होना चाहिए, उसकी पंखुड़ियाँ रंगीन होनी चाहिए, तभी तो पक्षी उसकी तरफ आकर्षित होंगे। इसके साथ में लास्ट आता है चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा परागण को हम बोलते हैं चिरमेटोफिली। चिरमेटोफिली। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है जो रात में कीट पतंगे इनके भक्षण के लिए उड़ता है, और साथ में हमें क्या हेल्प देता है कि जो रात की टाइम में जो पुष्प खिलते हैं उनमें परागण करवाता है। रात की टाइम में खिलने वाले पुष्प के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे गोरख इमली और बालम खीरा। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? गोरख इमली और बालम खीरा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने पर परागण के लिए क्या क्या माध्यम देखे। कीट द्वारा परागण को 80% पादपों में होता है, जैसे एंटोमोफिली। वायु द्वारा एनीमोफिली। जल द्वारा हाइड्रोफिली, अधिजल और अधोजल परागण। चमगादड़ द्वारा चिरमेटोफिली, और इसी के साथ में एक बार पक्षी द्वारा ओरिएंथोफिली। ये एग्जाम्पल आए हैं पर परागण के लिए माध्यम, जो परागणों को स्थानांतरण करने के माध्यम। ये इतना आपको क्लियर हुआ? हाय गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अच्छे व्यू आते हैं, आप देखते हो मेरे वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ कमेंट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे।